नमस्ते अरुणाचल। जब भी हमारे अरुणाचल में कोई नया ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं तो हमेशा सभी चर्चे में रहते हैं, लाइमलाइट में आते हैं और उनका कामों को काफ़ी सराहना जाता है। मगर ऐसा बहुत कम ही होता है कि जब भी कोई ऑफिसर्स, वही ऑफिसर्स या कहे कि कोई भी रिनाउंड ऑफिसर्स जिनको हम नहीं जानते हैं, हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करने के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो उनके पास उनको हम जाने से पहले विदाई नहीं दे पाते हैं या उनको ठीक तरह से लोगों तक पहुँचा नहीं पाते हैं। तो उन्हीं में से आज हमारे साथ एक सीनियर सर है जिनका नाम सर तालम दोपक जी हैं, जो कि हमारे आईसीआर के कैपिटल रीजन के एडीसी रह चुके हैं, जिनका रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सर को जाने से पहले हैप्पी रिटायरमेंट कहना चाहेंगे और आप जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करिएगा। तो ओके सर, फर्स्टली हमें थोड़ा सा आपका जो कैपिटल रीजन में रिक्रूट किया था, आप जॉब कब ज्वाइन किया था और एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए हमें हमारे लोग। मेरा जॉइनिंग एज EAC सांगलांग से हम यहाँ कैपिटल में 2014 का सितंबर को ज्वाइन हुआ था। इसमें ज्वाइन करके यहाँ हम बैठे रह गया, तब तक सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन हो गया, यानी अब ADC रैंक का। तो सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन होने के बाद यहीं बैठे बैठे हम 2019 में फिर एडमिन ग्रेड में प्रमोशन हो गया। तो एडमिन ग्रेड में प्रमोशन होने के बाद मेरा रिटायरमेंट ये 2022 का 31 मार्च को हुआ है। तो जब से हम यहाँ ज्वाइन हो गया, फर्स्ट में मीगा काम के साथ एज ए DC मीगा काम की था, उसके साथ काम किया। मीगा काम के बाद संदीप कुमार सिंह DC सेपा से वो आया, उसके साथ था। संदीप के बाद प्रिंस दाबोन के साथ काम करने के बाद फिर हिमांशु गुप्ता के साथ इलेक्शन हुआ। हिमांशु के बाद उसके बाद कमकारदुलम के बाद ये तालापतम अभी जो प्रेजेंट में हुआ। तो सब DC के साथ मेरा अच्छा से काम हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसके बाद अभी जो पटम साहब के साथ भी अच्छा से मेरा तालमेल हुआ। सब ऑफिसर का एक साथ में जब टीम वर्क होता है, कभी तो प्लस माइनस तो होता है, वो तो घर में भी होता है तो ना। तो उसमें सब ऑफिसर मेरे साथ अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं हुआ, स्मूथली हमारा समय पास हो गया। और ये पटम साहब को तो और हम देखा है, वो तो मेरे लिए, दूसरों के तो हम नहीं बोलेगा, दूसरा वाला बात को हम नहीं बताना है। मेरा अपना अनुभव से तो अच्छे हैं, हम दोनों मिल के काम और करना चाहिए था। हम दोनों बातचीत भी हुआ था मिल के। अब जब आएगी तो हम दोनों ठीक से काम करेगा कैपिटल के लिए उसका जैसे आदमी चाहिए। तो उसमें अभी जो हम मॉडल सोचा था उसको तो वो कर रहा है, क्योंकि इस मॉडल से काम करना चाहिए, वो तो वो कर ही रहा है। तो इसलिए अभी अच्छा है, वो अभी देख रहा है। हम तो रिटायरमेंट हो गया, और रिटायरमेंट नहीं होने से फिर अगर समय हुआ होता तो उनका ट्रांसफ़र के बाद कभी हम भी मौका मिल के होने से एक बार कुछ करके दिखाना था, तभी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली पटम साहब तो जैसे कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए ना, जो हम लोग का आगे में जो लेकुना था उसका भी भरपाई कर रहा है। तो उसका तरफ से इसके बाद कठोर हैं, लेकिन फॉरगिवनेस भी है इनका पास। तो हम दोनों, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ जो हुआ है, इसलिए एज ऑन टुडे स्पेशली हमको बहुत सुंदर से फेयरवेल विदाई दे दिया, फेयरवेल दिया है अच्छा से। तो क्योंकि अंतिम में जो होता है उसको ही हम लोग रखना है, आगे में जो होता है जैसे बहुत कुछ होता है विदाई के फेयरवेल के समय में बोलता है ना, जो भी होता है माफ़ कर दीजिए। तो वो उसमें हम लोग एंडिंग इतना सुंदर से हम लोग हुआ है, टीम भी एंडिंग अच्छा से हुआ है। और मेरा कॉलीग जितना CEO EAC लोग भी हमको फ्रेंडली, कोई मेरे लिए साथ में कोई हम लोग भेदभाव नहीं, सब फ्रेंडली हम लोग हुआ है, हंसी मजाक से, फुर्ती से। पब्लिक सर्विस का हम लोग अच्छा से डील किया है, क्योंकि एज ऑन टुडे हमने पब्लिक को जितना हो सका है, पब्लिक को अच्छा से डील किया है।
उसमें पब्लिक को भी दो एक तो गलती भी हुआ होगा, वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो स्मूथली पब्लिक को अपना फ्रेंडली सबको भी डील किया है। तो इसलिए साइड पे कैपिटल में हम लंबा सर्विंग भी हुआ होगा एज एडीसी, रिटायरमेंट तक बढ़ना पड़ गया, क्योंकि कैपिटल में बहुत लोग तकलीफ महसूस होता है, सरेंडर होता है, जल्दी भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। मेरा उल्टा पब्लिक का एप्रिसिएशन ही मिला है। ये कैपिटल में से मैं कुछ तो लेके रुपया तो लेके नहीं गया, लेकिन मैं सबसे प्यार और रेस्पेक्ट वो तो लेके हम गया हूँ, क्योंकि पब्लिक का प्यार मिलना करोड़ से भी नहीं खरीद सकेगा, तो वो तो हम मिला है। यही मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस है। अभी मैं जो फ्यूचर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो लोग को मेरा तरफ से ये एक एडवाइस है कि यहाँ कैपिटल में गाड़ी का जो पार्किंग है इसको अच्छा से करना पड़ेगा। यही असली हम लोग का यहाँ का एक नंबर प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक ऑर्डर इशू हुआ है, ये प्लास्टिक बैन तो हम पहले से सोच रहा था कि जहाँ मेरा तरफ से भी प्लास्टिक बैन में आराम से कर सकता है, इम्पोज कर सकता है, जैसे अगर डीसी हुआ होता तो। लेकिन बॉटम साहब कॉम्पिटेंट है और कोई भी डीसी आने से डीसी लोग तो कॉम्पिटेंट है उसको हैंडल करने में। ऐसा नहीं कि हम ही करेगा दूसरा नहीं सकेगा, ऐसा नहीं है। तभी भी मेरा एक एडवाइस है, ये प्लास्टिक बैन सिर्फ लगाने से नहीं होगा, प्लास्टिक बैन को इम्पोज भी करना पड़ेगा हम लोग। इस इम्पोजिशन को स्मूथ इम्पोजिशन ऐसा है, सब कस्टमर जैसे हम लोग गाड़ी से जाता है मार्केट के लिए, हमेशा गाड़ी में एक्स्ट्रा बैग रखना है। एक्स्ट्रा बैग रख के वो दुकानदार के ऊपर में कुछ प्रेशर नहीं होना है कि वो मजबूरी होकर प्लास्टिक व्यवस्था करे, इसी तरह की उसका प्रॉब्लम न हो। तो उसके लिए हम सब कोऑपरेशन देना पड़ेगा। गाड़ी में एक्स्ट्रा बैग बुकना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बैग बुक के जैसे प्लास्टिक का भी जो बोरा वाला बैग होता है जो डिस्पोल अप नहीं होगा, फिर रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे अपना बैग गाड़ी में बुक के जाना है, जाके सब्जी होने से भी कुछ भी होने से वहाँ भर के फिर ले जाना है। इसी टाइप का हम लोग इम्पोज करना पड़ेगा। ये मैं समय होने से डीसी को भी एक बार जाके हम बात करेगा इसको ना, अभी जब प्लास्टिक बैन का ऊपर में ये। उसके बाद ये जो अभी बोला था जो गाड़ी में हम देखा है बोथ साइड में पार्किंग होता है, तो पासेस का तो सॉरी एक सेक्टर रोड्स के लिए तो पार्किंग को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। ये पार्किंग का ऊपर में है, और हाईवे में तो अभी ठीक है, हाईवे में तो ट्रैफिक जाम तो ऑटोमेटिक 4 लेन होने के बाद सॉल्व हो रहा है, लेकिन अभी सेक्टर वाला भी इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से अबोतानी से डिवीज़न पोर्ट ऑफ जाने के लिए वो रास्ता में तो गाड़ी भरती है। और एक मेरा प्रॉब्लम दिखाई हमने दिया है कि अनऑथोराइज स्पीड ब्रेकर्स, ये अनऑथोराइज स्पीड ब्रेकर को मैं हटवाने के लिए मेरा एक प्लान था, लेकिन समय जल्दी ये ट्रांसफर रिटायरमेंट का समय आ गया, इसलिए इम्पोज करने का मेरा समय नहीं हुआ। तो शॉर्ट समय में हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक हम लोग का बर्निंग प्रॉब्लम है कि रास्ता में पूरा कैस्केड जैसे हो रहा है। हर घर में अगर ऐसे स्पीड ब्रेकर सब बना के रखेगा तो गाड़ी का कैसे होगा कंडीशन। इस ऑटोमेटिकली पीच रूट जैसे नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है रोड। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग मॉनिटरिंग करके अच्छा से हैंडल करना चाहिए था, लेकिन मेरा समय में नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अभी तक कुछ समय नहीं मिला। क्योंकि ये करने से ठीक है, बल्कि जब हम स्टेप लिया तब तक तो समय आ चुका है। कह सकते हैं कि बहुत लंबा टेन्योर बाकी के कंपेयर में रहे हैं ना कैपिटल रीजन के अंदर में। तो लेकिन ऐसा कम हुआ है कि आपको हम लोग लाइमलाइट में यानी कि सोशल मीडिया में या मीडिया चैनल में कम देखने को पाए हैं, जबकि बहुत सारे डीसी आए हैं, उनको हमेशा हम लोग सराहे हैं जब भी अच्छा काम करते हैं। तो हम ऑन द ग्राउंड में तो आपको देखते हैं, मगर आप सोशल मीडिया में या मीडिया में ज़्यादा नहीं आ पाए, तो इसका कोई कारण रहा होगा क्या? ना, मेरा पॉलिसी अलग है। मैं सोशल मीडिया में निकलने का ही मन नहीं कर रहा है।
मेरा ड्यूटी है पब्लिक प्रैक्टिकली मेरा सर्विस का बेनिफिट ले। पब्लिक और मीडिया में हम निकलने का डील ही नहीं है, असली बात ये है ना। इसीलिए आप लोग जब आते समय में हम बार बार बोला है हम मीडिया से बात करने का डील नहीं है, बल्कि ना वो खराब इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा काम चुपचाप होना है, पब्लिक को सेटिस्फाई होना है। हम आप लोग कैसे बोलते रहेगा, हम अच्छा से नहीं करेगा तो आप लोग हंसेगा ना हमारे ऊपर में। इसीलिए हम सोचता है देना भी है मीडिया में भी, क्योंकि मीडिया में देने से एक पब्लिक का अवेयरनेस भी होता है। जैसे अभी हमने जो कुछ भी एक तो बात बोला है, बैग अपना से रुकना है, पार्किंग का अपना से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में सब भरोसा करने से नहीं होगा ना। अपना से पार्किंग भी सोचना है, हम लोग कितना मॉनिटरिंग करेंगे, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितना काम करेगा ये सब। इसी टाइप का और जैसे स्पीड ब्रेकर का बात हुआ, तो इसी टाइप का ये अपना से होना है। तो उसमें हम लोग मीडिया में आके बोल सकता है, बाकी का तो हम मीडिया में बोलने का डील नहीं है। वही बात है, कैपिटल मॉडल ऑफ स्टेट का मॉडल इधर ही है। सब कम्युनिटी राइट फ्रॉम लॉन्गडिंग टू टुआंग का सब कैपिटल आदमी इधर बसा हुआ है। जब हम एडीसी कैपिटल था, हम खुद को सोचा था कि हम एडीसी अरुणाचल है, इसी टाइप का हम मॉडल में सोचा था, क्योंकि सबको मिलता था ना, सब कम्युनिटी हमको अभी भी बहुत लोग इसलिए जानता है। मैंने बहुत सौभाग्य अपन आप इसलिए समझता है, चाहे डीसी बन के बैठा, चाहे एडीसी बन के बैठा, सबको तो हम सर्विस दे चुका है। इसलिए मन तो खुशी है, कम से कम एक का सिवाय हम तो ये सबको अच्छा से सेवा करने का मौका मिला है। तो इसीलिए हम मेरा एडवाइस है पब्लिक लोग कोऑपरेशन हो के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी हो ना नेगेटिव एटीट्यूड लेके नहीं जाना है। और उसके बाद गाड़ी जाते समय में ओवरटेक को ज़्यादा इंसिस्ट करता है लोग, इसमें एक्सीडेंट का बहुत पॉसिबिलिटी आता है। गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज़ होना है। स्पीड जाके हम कोई रनिंग कंपटीशन तो नहीं, रेस का कंपटीशन तो नहीं हो रहा है ना कि हम आगे पहुँचे। 2-3 मिनट के लिए ही हम रिस्क ले रहे हैं, तो थोड़ा आगे जाने दीजिए ना। क्रॉसिंग में भी हमने बहुत देखा है, किसी को क्रॉसिंग करने नहीं देता है। सिर्फ ट्रैफिक वार्डन नहीं होने से क्रॉसिंग करने का मौका नहीं मिलता है। तो हम जब को जाता है तो हम अपने से रुका देता है, क्रॉसिंग होने देता है। ऐसा कुछ वॉलंटियरली सब लोग को सोचना है। फर्दर मेरा एडवाइस है, ये जो ऑफिस का स्टाफ हो, जो ये हमारा ऑफिसर कॉलीग लोग को भी हमने फेयरवेल का समय में भी बोला है, पब्लिक को डेडिकेट मैंने दे के सर्विस रेंडर करना है, पब्लिक को परेशान नहीं करना है, क्योंकि पब्लिक बहुत तकलीफ होता है। मैंने देखा, मैं क्योंकि हम लोग भी सीधा ज़िंदगी में ऑफिसर नहीं बनाए ना, एज ए स्टूडेंट, एज ए पब्लिक बहुत कुछ समय था। तो या तो भी ऑफिसर नहीं रह के गवर्नमेंट सर्विस, हम टीचर भी था पहले। 1983 से हम टीचर हुआ, 93 से एपीसीएस में ज्वाइन हो गया, लेटरल डीपीसी एंट्री में ज्वाइन हो गया एज ए सर्कल ऑफिसर। उसके बाद हम पब्लिक सर्विस में, क्योंकि ये जो हम लोग का वाला एपीसीएस में असली पब्लिक सर्विस हम लोग डिस्कस करता है। इसमें हम तो बहुत लोगों को बोला है ना, जितना भी पब्लिक को परेशान मत करो, पब्लिक को कंफर्टेबली डिस्कस करना है। तो ये मैंने जो कुछ किया ऐसे किया है, तो यही ऑफिसर लोग को भी हम बोलते हैं और सजेशन भी हम दे चुका है। ऐसे हम लोग पब्लिक को ऑनेस्टली और जितना हो सके मदद करने लायक जो नहीं है उसको तो उपाय नहीं है, करने लायक वाला तो हम लोग करना पड़ेगा। वही है मेरा सजेशन है, एडवाइस है। लास्टली, अभी तक का जितना भी आपका ऐसा इतने साल के एक्सपीरियंस में जाते जाते जितने भी लोगों ने आपको प्यार दिया, आपके ऑफिसर्स कलीग जो पब्लिक है, सभी के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? ना इसीलिए इसको तो हम पब्लिक हो, मेरा स्टाफ हो, जितना जिसके साथ मैंने काम किया, जिस पब्लिक को मैंने साथ दिया, जिस पब्लिक का मैंने सेवा कर दिया और जो लोग मुझे प्यार दिया, उन सब को तो मैं तो थैंक्स देता हूँ। और मेरा तरफ से भी सबको ऊपर वाला को प्रार्थना करता हूँ कि सबको भलाए हों, कोई किसी का दुख तकलीफ न हो। मेरा अरुणाचल स्टेट का भी कुछ अशुभ अमंगल न हो और हमारे सरकार का भी शुभ हो, सरकार में भी कुछ तकलीफ न हो। मेरा देश, कंट्री, जैसे अभी हमारा कंट्री तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में
हम लोग लीडिंग करने वाला जैसे हो गया, इसी टाइप का हमारा देश स्टेट भी हो। मेरा ये कैपिटल से लेके अपना बस्ती से लेके अपना घर से लेके सब इंटरनेशनल लेवल तक वर्ल्ड में भी वर्ल्ड वार न हो, ये सब भी मैं दुआ करके मेरा दिल अभी हमेशा प्रार्थना करके बैठता हूँ। मेरा दुआ ऐसे यही है कि कोई किसी का दुख तकलीफ न हो, सब शांति रहे। ओम शांति, विश्व शांति, पृथ्वी शांति, सब शांति हो।